विशेषता क्या है? वो भगवान से मिला देते हैं। गुरु टिकट देते हैं। गुरु जो है वो टिकट देते हैं और परम गुरु पहुंचा देते हैं। हम है परम गुरु गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। इसलिए ये परम गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। जितने गुरु हैं सबके ऊपर हावी हैं, लेकिन इनका दर्शन दुर्लभ है, क्योंकि ये गोलोक धाम में भगवती किशोरी जी को कृष्ण कथा सुनाया करते थे। एक दिन की बात है, भगवती किशोरी जी अपने हथेली में अनार दाना लेकर के और निवेदन किया, मेरे प्यारे सुख, आपने इतनी सुंदर कथा का गान किया है, अब भूख लग गई होगी, कुछ खा लो। तो श्री किशोरी जी के हथेली का रंग भी लाल और अनार दाने का रंग भी लाल। जैसे उठाने का उपक्रम किया तो हथेली में जा चुभा। सुकतुंड नुकीला होता है, जो लोग तोता पालते हैं वो जानते हैं, बहुत तीखा तीक्ष्ण चोंच होता है, चोंच जो है, हाँ, वो तुंड जैसे हथेली में चुभा, रक्तस्राव होने लगा। और श्री किशोरी जी ने कहा कि तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो, मैंने तुम्हें भोजन निवेदन किया, तूने मेरे हथेली में चोंच मार दी, तू यहाँ रहने लायक नहीं है, जा यहाँ से दूर चला जा। सुखदेव जी ने सजल नेत्रों से देखा और कहा, माता जी आपके यहाँ खाता था तो आपको सुनाता था, हम लोगों का तो एक ही विभाग है, बीच में अपनी बात भी शामिल कर देता हूँ क्योंकि पहला दिन है। कथावाचकों का एक अपना नियम है, जहाँ खाते हैं वहीं पर गाते हैं, जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं, जितना खाते हैं उतना ही गाते हैं।
खाने में कमी करे तो गाने में भी कमी कर देते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। तो माता जी आप मुझे खिलाती थी तो आपके यहाँ गाता था, और अब आपने कह दिया कि यहाँ से दूर चला जा, तो जाता हूँ, कोई न कोई जजमान ढूंढूंगा, भाई सराफ परिवार तो मिल ही जाएगा। तो अब ये सबसे विशाल परिवार है सराफ परिवार जो है। पहले भी इसी परिवार से लोग जजमान बने थे, तो इस कथा के भी मुख्य जजमान हमारे सुशील सराफ ही हैं। तो कोई न कोई जजमान मिलेगा, खाने को भी देगा, गाने को मिलेगा, बढ़िया जो है। तो अब चलता हूँ, आपकी आज्ञा हो गई है। वहाँ से आए अमरनाथ, बोलिए अमरनाथ भगवान की जय। भगवान भूत भावन का निवास स्थान जाते ही सुखदेव जी को संतोष मिली, शांति मिली, अथवा अपने घर आ गए। भगवान शुक जो हैं वो भी शंकर जी के ही अवतार हैं। एक संस्कृत का ग्रंथ है शिव शुकीयम। भगवान शिव ही शुकदेव जी के रूप में हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। दरअसल बात ये है, रहस्य की बात ये कि व्यास जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने के लिए आए कि हे शिव आपकी कृपा हो जाए और एक संतान की प्राप्ति हो जाए तो गृहस्थाश्रम में थोड़ा सा आनंद मिल जाएगा। गृहस्थ जीवन की शोभा संतानों से है, तो अगर आपकी कृपा हो जाए, आप स्वयं अगर कृपा करें तो बड़ी कृपा होगी महाराज। अब भगवान शिव ने कहा ठीक है, तुम मुझे ही पुत्र के रूप में चाहता है तो कोई बात नहीं, देखूंगा, किसी न किसी रूप में तुम्हारे यहाँ आऊँगा। यद्यपि व्यास जी को सुनाया नहीं, लेकिन मन में भाव रखा। हम लोग भी देवताओं के आगे निवेदन करते हैं, हे शिव हमारा काम हो जाना चाहिए, हे हनुमान जी हमारा काम हो जाना चाहिए, हे वैकुंठनाथ भगवान हमारा काम हो जानी चाहिए। और आजकल तो माता जी के चरणों में लोग निवेदन करते हैं, रूपम देहि यशो देहि, बहुत कुछ मांगते हैं, महाराज हमें रूप दे देना, धन दे देना, माता जी कृपा करना। तो मांगने वालों की कमी नहीं, और भगवान देते भी हैं, खुले हाथों से देते हैं, खूब लुटाते हैं। तो सबको कुछ न कुछ मिलता रहता है। व्यास जी ने भगवान शिव से आग्रह किया और चले गए, लेकिन शिव जी को याद था, आप भले ही भूल जाओगे लेकिन देवता लोग नहीं भूलते। कल दिल्ली महानगर में एक बनिक परिवार, बनिया परिवार, तो आज से करीब 20 साल पहले हमसे कथा सुनी उसने, और जैसे कल नमस्कार करने आया तो हमने उसका नाम लेकर के पीठ ठोका तो रोना शुरू कर दिया। आपको अभी तक हमारा नाम याद है? हमारा कल की बात, 20 साल पहले मैंने आपसे कथा श्रवण की और वो रोने लगा, आपको अभी तक हमारा नाम याद है? हमने कहा तुम्हारे पूरे खानदान का नाम याद है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बनिया बुद्धि है, सौदा लिया भूल गए खत्म। लेकिन हमारी पंडिताई बुद्धि है, पंडितों की बुद्धि है। जैसे तीर्थों में जाओ और एक अपना नाम बता दो, पूरे खानदान का वो बायोडाटा निकाल देता है पंडा लोग, तो पूरे खानदान की बात निकाल लेते हैं। तो मैं तो पूरे तुम्हारे खानदान की बात बता सकता हूँ, मुझे नाम याद है, वह यही तो है मेमोरी, और क्या है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जीवात्मा भले ही भूल जाए, परमात्मा नहीं भूलते। परमात्मा के यहाँ तो अंकित हो जाता है। अब शिव जी को याद था कि व्यास ने पुत्र की इच्छा लेकर के प्रार्थना की थी, क्यों न मौके से लाभ उठाना चाहिए।
झट से सुखदेव जी जो है उनको अमरनाथ की जब यात्रा हुई, अमरनाथ में आए और भगवान शिव को पता था और उसी समय श्री नारद जी का आगमन होता है। नारद जी के चरणों की सेवा की है। पार्वती जी ने पूछा है, गुरुदेव आने का प्रयोजन बताया, आप अकारण किसी के यहाँ नहीं आते। श्री नारद जी ने कहा, देवी तुमसे कुछ जानने के लिए आया हूँ। क्या जानना है महाराज? कहा, ये जो तुम्हारे पति हैं भगवान भूत भावन, उनके गले में जो मुंडों की माल है, इस मुंड के विषय में जानकारी प्राप्त करनी थी कि ये मुंड दरअसल हैं किसके। कहा, महाराज मुझे तो पता नहीं। कहा, तू कैसी पत्नी है जो अपने पति के बारे में नहीं जानती? तो तुम्हारे पास बैठने से कोई लाभ नहीं, चलता हूँ यहाँ से। अब नारद जी चले गए, इतने में भगवान शिव आए। शिव जी ने आवाज़ लगाई, भाग्यवान भाग्यवान। कोई रिप्लाई नहीं, कोई उत्तर नहीं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। आप भी गृहस्थ जीवन में हैं, आप कहीं बाहर से आए और आपके गृह मंत्री आपकी कोई बात न सुने तो सावधान हो जानी चाहिए कि मामला कुछ गंभीर सा लग रहा है। आज कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। अब शिव जी ने देखा कि बार बार कहने के बाद भी उत्तर नहीं दे रही है। पास में गए और कहा, देवी नाराज हो? पार्वती जी ने कहा, मैं आपसे कोई बात नहीं करती। कहा, मगर क्यों? कहा, आप मुझसे छुपाव रखते हैं, दुराव रखते हैं। कैसा छुपाओ, कैसा दुराव? बहकी बहकी बातें कर रही हो। कोई आया था, तोता बोलता है नारद नारद नारद। अब नारद जी का नाम जब सुना शिव जी ने तो शिव जी का माथा ठनका कि अब तो तुम्हें बताना ही होगा, क्योंकि गुरु की कृपा जो तुम्हारे ऊपर हो रही है, आज तक गुरु की कृपा नहीं हुई देवी, आज पहली बार तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा हो रही है। क्योंकि उसने तुम्हारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दिया, ज्ञान चक्षु खोल दी है और अब तुम कुछ न कुछ मुझसे जानोगी। जिज्ञासा हुई है, इससे सिद्ध होता है। जीव जिज्ञासा तभी करता है जब गुरु कृपा हो। बिना गुरु कृपा के तो शास्त्रों में प्रवेश नहीं होता। इसलिए जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कोटि कृपा कटे पल छिन, कोटि पाप कटे पल छिन छिन, तो गुरु कृपा करे करे, तो गुरु कृपा करे करे। गुरु की महिमा की महिमा है सो भारी, गुरु की महिमा है सो भारी, गुरु की महिमा हरि सो भारी। वेद पुराण सब ही विचारी, ब्रह्मा व्यास हृदय पल छिन छिन, जो गुरु कृपा करे करे, जो गुरु कृपा करे करे, जो गुरु कृपा, जो गुरु कृपा, जो गुरु कृपा करे करे। गुरु कृपा के बिना शास्त्रों में भी प्रवेश नहीं होता। गुरु कृपा अनिवार्य है।
जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो जिज्ञासाएं बढ़ती है। देवी, आज नारद की कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर और तुमने जिज्ञासा किया है, तो अब तो मुझे बताना पड़ेगा। ये मुंड दरअसल तुम्हारे ही है। कहा महाराज 108? कहा 108 बार मैं जन्म ले चुकी हूँ। कहा 108 बार जन्म भी हो चुका है, मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन तुमसे बड़ा प्यार है देवी। जब तुम मर जाती हो तो मैं तुम्हारे सिर का आभूषण बना लेता हूँ, पहन लेता हूँ। कहा महाराज तो मैं मर जाती हूँ और आप? कहा मैं नहीं मर सकता, मैं अमर हूँ। कहा तो ये तो बात बनी नहीं कि आप अमर हैं और मैं मर जाती हूँ। कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के कारण आप अमर हैं? कहा हमने अमर कथा सुनी है। तो कहा महाराज तो मुझे भी अमर कथा सुना दो, मैं भी अमर होना चाहती हूँ। कहा देवी अमर कथा सुनने के कुछ नियम हैं, क्या तुम नियम पालन कर पाओगी? कहा क्यों नहीं कर पाऊंगी, आप नियम पालन कर सकते हैं, मैं भला क्यों नहीं करूंगी? कहा कि नियम पालन करनी हो तो मैं प्रयास कर सकता हूँ, सावधानी पूर्वक सुनेगी तो मैं सुना सकता हूँ, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो तुम सावधानी पूर्वक सुनो तो मैं सुनाओ। कहा ठीक है महाराज। भगवान शिव ने मंगलाचरण किया, कथा आरंभ हुई। प्रथम स्कंद से लेकर के नवम स्कंद तक की कथा सुना दी। यहाँ एक बात बताना चाहेंगे, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है, 7 दिन में सुनना है। तो नवम स्कंद तक की कथा पूरी की। जब दसम स्कंद की बारी आई तो भगवान शिव ने देखा कि अब आंखें बंद करने से कोई लाभ नहीं। भाई जैसे वैकुंठनाथ भगवान का पट बंद है तो उस चबूतरे पर बैठ करके आप आंखें बंद करके ध्यान भी लगा सकते हैं, कुछ भजन भी कर सकते हैं, कुछ जप भी कर सकते हैं, लेकिन जब पट खुल जाए तो फिर आंखें बंद करके बैठना, ये तो कोई होशियारी नहीं, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं। अरे पट खुल गया तो दर्शन करो, दर्शन का लाभ प्राप्त करो। तो भगवान शिव ने देखा कि अब तो भगवान का अवतार होगा, अब आंखें बंद करके कथा करने से कोई लाभ नहीं है, अब तो दर्शन का लाभ। हमारा कथावाचकों ने कथा में ही दर्शन लाभ प्राप्त किया है, श्रोताओं ने भी कथा में ही दर्शन लाभ प्राप्त किया है। अपनी अपनी गति है, अपनी अपनी यात्रा है, कौन कितनी गति के अनुसार चल रहा है ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है ना। महाराज अब भगवान शिव की बात, भगवान शिव ने आंखें खोली, सामने पार्वती जी को देखा, खूब नमस्कार कर रही थी। नमस्कार मतलब झुक रही थी, आंखें बंद, क्योंकि नींद तो नींद है महाराज। कई लोग कथा में भी बैठे बैठे सो जाते हैं, गद्दी पर भी बैठे बैठे सो जाते हैं, कुर्सी पर भी बैठे बैठे सो जाते हैं, तो नींद आ गई वहीं अपना लुढ़क गए। नींद न माने टूटी खाट, ऐसा लिखा है। पुराने लोगों की लोकोक्तियाँ हैं कि नींद जब आ जाती है तो लोग वहीं लुढ़क जाते हैं। अब ये बार बार झुक रही थी, भगवान शंकर जी ने देखा और सोचा कि हो सकता है हमारा नकल कर रही हो, मैं आंखें बंद करके कथा सुना रहा था तो ये भी आंखें बंद करके हो सकता है सुन रही हो, लेकिन एक बार जांच पड़ताल तो कर लूं। जैसे शिव जी ने कहा देवी, जैसे देवी कहा चौंक पड़ी। पार्वती जी ने कहा आपने कुछ कहा? भगवान शंकर जी ने कहा मैं ऐसा दुस्साहस कर सकता हूँ कि तेरे को कुछ कहूँ? नहीं, अभी तो आपने कुछ कहा है। कहा तुमने कथा श्रवण की? पार्वती जी ने कहा आपने कथा शुरू की। भगवान शंकर जी अपना सिर पीटने लगे। तो ये 9 स्कंद तक की कथा किसने श्रवण की? सुखदेव जी बोल उठे मैं। भगवान शंकर जी ने देखा ये यहाँ तीसरा कौन? देखा तो सुख सावक के रूप में विराजमान थे,
भगवान शंकर जी समझ गए बढ़िया मौका है, त्रिशूल से कहा जाओ उसके पीछे लगो। जब तक ये व्यास पत्नी के उदर में समा न जाए तब तक वापस मत आना। भाई मारने के ख्याल से अगर त्रिशूल का प्रयोग किया होता तब तो 2 मिनट में काम करके वापस आ जाए। ये चैतन्य आयुध हैं, भगवान शिव के हों, भगवान राम के हों, भगवान श्याम के हों, ये सब चैतन्य हैं, काम करके तुरंत वापस आ जाए। लेकिन ये पीछे लगे हुए थे और व्यास पत्नी के उदर में समाहित हुए हैं। जब वो सो करके उठी और व्यास जी के चरणों को स्पर्श किया, स्वामी मुझे संतान सुख की आशा है। आप जरा सोचो कि जिसके जीवन में संतान सुख की आशा नहीं थी, अगर वो पत्नी पति को समाचार सुनाए कि मुझे संतान होने वाला है तो उसके आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। महाराज बड़ी प्रसन्न हुए, बड़ी प्रसन्नता जो है व्यास जी के जीवन में। लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल 16 साल बीते। पूछा, देवी तुमने तो कहा था कि संतान होने वाला है। कहा महाराज वो तो आज भी मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि संतान है मेरे घर में। तो कहा फिर ये जन्म क्यों नहीं लेते? तो व्यास जी ने अपने पत्नी के उदर पर सिर रखा और गर्भस्थ शिशु से बात होने लगी। दुनिया का सबसे पहला अल्ट्रासाउंड, बाद में मशीन वाला काम हुआ ना, लेकिन आधार तो हमारे शास्त्र ही है। गर्भस्थ शिशु से बात हुई। आजकल तो चित्र दिखा देते, लेकिन व्यास जी ने तो बात की है। आप जब पुत्र सुख देने के लिए आए हैं तो यहाँ क्यों हैं? अवतार क्यों नहीं लेते? कहा महाराज डर लग रहा है, यहाँ मैं सुखी हूँ। कहा गर्भपाश में किसी को सुख मिलता है? मलमूत्रों के चारों तरफ, मलमूत्रों के बीच आपको सुख का अनुभव हो रहा है? कहा महाराज यहाँ सुख मिल रहा है, यहाँ मुझे संतोष और शांति सब कुछ है। डर है बाहर आने के बाद माया पकड़ लेगी। तो अगर आप माया की गति को रोक दें तो मैं आ सकता हूँ। तो हमारे यहाँ 24 अवतारों में व्यास जी की भी चर्चा है। व्यास जी ने कुछ देर के लिए माया की गति को अवरुद्ध कर दिया और भगवान सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान सुखदेव जी आए और आते ही 16 साल की अवस्था, नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था। अपेत कृत्यम, ये अपेत कृत्य का अर्थ है। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो उसमें अपेत कृत्य, नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था। और 16 साल की अवस्था प्राप्त करके पिता को उपदेश किया। तर्वोभिनेदुस, वृक्षों में प्रवेश करके पिता को उपदेश किया। ऐसे गुरुओं के भी गुरु जो परम गुरु हैं उनके चरणों में अभिनंदन किया। किसने? श्री सूत जी ने। नैमिषारण्य के पावन पवित्र क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के मध्य श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है, कथा कहने के लिए आग्रह किया। सूत जी ने कहा भाई आपके प्रश्न जो हैं बड़े विलक्षण हैं और इन प्रश्नों का उत्तर मैं अपने पुरुषार्थ से तो दे नहीं सकता जब तक मेरे ऊपर गुरु कृपा न हो। तो मेरे गुरु ऐसे हैं कि वो वृक्षों में प्रवेश कर सकते हैं। वृक्षों में प्रवेश करके जब अपने पिता को समझा सकते हैं तो क्या मेरे हृदय में प्रवेश करके इन 88,000 ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते? इसलिए मैं अपने गुरु का आवाहन किया हूँ।
बोले सुखदेव जी महाराज की जय। कथा कहने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है और सुनने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। अपने अपने गुरु के प्रति गुरुदेव तुम्हारी जय हो, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अभिनंदन किया है, वंदन किया है और शौनकादि ऋषियों से कहा है कि कलयुगी जीवों के लिए एकमात्र आधार है श्रीमद्भागवत। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भाषितम। कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए एकमात्र साधन है भागवत जी की कथा सुनाओ, साप्ताहिक विधि से सुनाओ। कहा ये साप्ताहिक विधि कब सुनाई गई, किसे सुनाई गई, इसका श्री गणेश कहाँ से हुआ, ये भी तो बताते जाओ महाराज। कहा साप्ताहिक विधि की शुरुआत बहुत सुंदर है और इसके मूल में नारद जी ही हैं। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी बद्री विशाल, बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय। अब ये जो प्रसंग आया है इसमें तो मुझे बद्रीनाथ ही दिखाई देते हैं। जहाँ सनकादि ऋषियों ने कथा सुनाई थी वहाँ भी मैं कम से कम 3-4 घंटे सत्संग सुनाया हूँ। उस आश्रम में, सनकादि आश्रम में, अलकनंदा जी के किनारे बिल्कुल तट पर सनकादि ऋषि का आश्रम है। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषि सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, इनको सनकादि ऋषि कहते हैं। और वो 88,000 हैं शौनकादि ऋषि हैं वो। तो ये चारों वक्ता हैं, चारों श्रोता हैं। एक भाई व्यासासन संभालते हैं तो 3 नीचे बैठ जाते, फिर थक गए, दूसरे ने गद्दी संभाली। चारों वक्ता, चारों श्रोता और एक ही मंत्र, श्री हरि शरणम, 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 श्री हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हमेशा भगवान के शरण में ही रहते हैं। और पहले ही आपको सुना दिया है, जिमी हरि शरण न एको बाधा। जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लिया है उसके जीवन में कोई बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं, वो अपनी मस्ती में रहता है। तो भगवान की शरण में रहने वाले हमेशा भगवान की कथा और कीर्तन में मन लगाते हैं। यही जीवन और जन्म का लाभ है। अधिक से अधिक हम भगवान के पास समय बिताएं। भगवान के निकट जाने के लिए ही कथा का आयोजन किया जाता है। जहाँ तक मैं अपनी बात बताऊं, कथा जीवों को भगवान के चरणों तक ले जाती है। इसलिए जीवन में कथा को अंग मान लेना चाहिए।
जैसे आपकी रूटीन है प्रातःकाल से लेकर के रात्रि सोने से पहले तक, हाँ भाई अपना भजन करने का नियम है, ब्रेकफास्ट का नियम है, लंच का नियम है, डिनर वगैरह ये सब नियम है कि हम ये समय से लेते ही हैं। तो समय से कथा भी जरूर सुने, घर में भी कथा सुन सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और आपके समाज में तो कहना ही क्या, एक से एक जो है महाराज, हाँ भागवत भी की कथा भी